कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मजदूर, इनके बिना हम अपने देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हैं तो देश है। जी हाँ, हमारे देश में मजदूरों की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। लॉकडाउन में अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों के हाल बेहाल है। किसी को रोटी नहीं मिल पा रही है तो कोई अपने बच्चों के लिए दूध नहीं ला पा रहा है, तो किसी के पास अपनों के लिए दवाई लाने तक के पैसे नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के मजदूर बाहर फंसे हैं। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने जो फैसला लिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सीएम योगी ने फैसला लिया है कि वो बाहर अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को अपने घर पहुँचाएंगे। नौकरी छूटी, छत छिनी, नहीं मिल रहा निवाला। जी हाँ, कुछ यूं बीत रहे हैं मजदूरों के दिन। हुकूमत भले ही ये लाख दावे करे कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इन नन्हे चेहरों के पीछे कितना दर्द है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जिन मजदूरों ने हमारा आशियाना बनाया था, आज उनका ना तो आशियाना है और ना ही उस आशियाने में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़। सरकार चीख चीख कर कह रही थी कि कहीं कोई भूखा न रहे और जो जहां है वहां रहे, लेकिन इन मजदूरों ने सरकारी सिस्टम पर भरोसा न करके अपने गांव जाना ज्यादा सही समझा। इसे विडंबना ही कह लें कि सरकार मजदूरों के बीच सामंजस्य ही नहीं बना पाई। क्वारंटीन, लॉकडाउन या चाहे जो कह लें, मध्यम वर्ग कैद है, अमीरों के लिए आराम है, लेकिन मजदूर के लिए जिंदगी लॉकडाउन के साथ पाताल के उन अंधेरों में गुम हो गई है, जहां अब सवेरा दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देता। मजदूर हमारे फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेशों में, जो काम के लिए जाया करते थे, वो लगातार इस तरीके की मैसेज भेज रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश अपने घर लौटना चाहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता कि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में इस बेड़े को भी उठाया। सभी मज़दूरों को जो क्वारंटाइन में 14 दिन वहाँ रह चुके हैं उनको बुलाया जा रहा है। यहाँ उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रख के राशन और 1000 रुपये उनके खाते में देकर उन्हें भी उनके गंतव्य स्थल तक भेज दिया जाएगा। कभी सूरत में सड़क पर मजदूर आए, कभी हैदराबाद में, कभी मुंबई। खैर, जाने दीजिए जनाब, शहर कई हैं, क्योंकि देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां मजदूर रह न रहा हो। हम अपने जिस घर में चैन की नींद सोते हैं, उस घर के 2 ईंटों के बीच में सीमेंट और मोरंग के साथ एक मजदूर का पसीना भी होता है जनाब। गलती क्या थी इन मजदूरों की? बस इन्हें अपने घर जाना था। इन्हें भरोसा नहीं था सरकार पर, इन्हें भरोसा नहीं था सिस्टम पर। इन्हें पता था कि अगर यहाँ रहे तो बेमौत मारे जाएंगे। इस लॉकडाउन में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सारी इंसानियत को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। हर जगह बस मजदूर यही कह रहे हैं कि उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए। शायद अब इनकी पुकार यूपी की योगी सरकार ने सुन ली है। कुछ दिन पहले अभी कोटा में फंसे छात्रों को योगी सरकार ने उनको उनके घर पहुंचाया था। अब इस फैसले के बाद मजदूर वर्ग शायद योगी के इस फैसले को कभी नहीं भूल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।